संबित जी, हम चाहते थे कि एक बार विशाल गंगवार जो केसर सिंह जी के सुपुत्र हैं उनकी बात सुन लें और फिर इस चर्चा की शुरुआत करें। लेकिन संबित जी, जब भी आपसे बात होती है, बैठते हैं टीवी पर, तो वही होता है कि पिछले कई दिनों से, एक अरसे से हम लोग सिर्फ दुख, परेशानी, तकलीफ, ऑक्सीजन की कमी, बेड नहीं मिल रहा है, मदद नहीं मिल रही है, इसी की बात कर रहे हैं। लेकिन संबित जी, क्या अगर एक विधायक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखता है, उसके बाद उसे बेड नहीं मिल पाता है, संबित जी, एक विधायक का बेटा मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार फोन करता है, उसे मदद नहीं मिल पाती है, तो यहां हमें सोचना नहीं चाहिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है? संबित जी, देखिए सईद भाई, पहली बात तो है, मैं अभी केसर सिंह जी के सुपुत्र हमारे यहाँ पर टीवी डिबेट में आए नहीं हैं। जब वो आएंगे तो मैं जरूर उनको एक तो कहूंगा कि हम बहुत ही इसके लिए खेद जताते हैं। मगर मैं कहना चाहूंगा, आप देखिए, विधायक हो या आम जनता हो, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज के इस संक्रमण काल में, इस पेंडेमिक के युग में हर कोई परेशान है, ऐसा नहीं है। और मैं कहूंगा कोई परेशान नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। और राजनीति करना आरंभ करूंगा तो लोग उसे पसंद भी नहीं करेंगे। मगर दो तीन बातें मैं यहाँ आदरणीय केसर सिंह जी के बारे में कहना चाहूंगा। केसर सिंह जी को मैं आज नमन करता हूं, क्योंकि पार्टी के सेवा के कार्यक्रम में वो लगे रहे। जिस प्रकार से वो गरीबों की सहायता करते रहे, घर घर खाना इत्यादि पहुंचाते रहे, अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो मूल आधार है, जो मूल चिंतन है कि गरीबों के लिए काम करना है, वो अपने काम में व्यस्त रहे। उस बीच वो संक्रमण में भी आए और संक्रमण के कारण उनकी हालत बिगड़ी। देखिए, वो अस्पताल में थे, ऐसा नहीं था कि वो अस्पताल और शिक्षा केंद्र नहीं पहुंच पाए, चिकित्सा केंद्र नहीं पहुंच पाए। वो अस्पताल में भर्ती थे और जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो उनको दिया जा रहा था। सही बात है, चाहे विधायक हो या आम आदमी हो, सबको इच्छा होती है कि बड़े से बड़ा अस्पताल में अच्छे से अच्छे चिकित्सा उनको मुहैया कराया जाए। उन्होंने भी चिट्ठी लिखा डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, जैसा आपने दिखाया, कि मुझे मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में एक बेड दिया जाए। देखिए, ये दोधारी तलवार है। अगर एक बेड मैक्स हॉस्पिटल में दिया जाता तो आज डिबेट ये हो रहा होता कि ये तो वीवीआईपी कल्चर है। आप लोग फोटो चलाते कि देखो, एक विधायक था, इसलिए हेल्थ मिनिस्टर ने विधायक की बात सुनी और एक आम आदमी को वंचित रख के उसी बेड को विधायक को दे दिया या सांसद को दे दिया। और अगर हम कहते हैं कि नहीं, जिस प्रकार से आम आदमी की चिकित्सा हो रही है, आप उसी प्रकार से चिकित्सा हर किसी को कराना पड़ेगा, तो आप कहते हैं देखो, विधायक होने के बावजूद भी उसकी बात सुनी नहीं गई। मैं बिल्कुल मानता हूं, विधायक हो या कोई भी आम व्यक्ति हो, हर किसी के लिए सबसे अच्छी सुविधा होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर हाँ संबित जी, हमने नहीं रोका, आपकी पूरी बात सुन ली। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संबित जी। लेकिन संबित जी, सवाल ये था, देखिए, आज आपके पास भी हमें पूरा विश्वास है संबित जी कि इस संकट काल में आपने बहुत लोगों की मदद की होगी, क्योंकि हम लोगों के पास परिवार के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, जान पहचान वालों के, अनजान लोगों के फोन आते हैं, बेड का इंतजाम करवा दीजिए, ऑक्सीजन दिलवा दीजिए, डॉक्टर से बोल दीजिए इलाज ठीक कर दे। लेकिन एक बार जब भर्ती कर देते हैं ना संबित जी, तो आप भी डॉक्टर हैं, उसके बाद सिर्फ डॉक्टर भगवान का रूप होता है। हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं, सिर्फ अपने घर में दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर संभाल लेगा, सुधार लेगा। क्योंकि यहां सवाल इसलिए कि विशाल गंगवार जो है संबित जी, वो कह रहे हैं कि मैं मदद मांग रहा था, मैं मुख्यमंत्री कार्यालय को बार बार फोन कर रहा था और उनकी स्थिति गंभीर थी, इसलिए वो डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिख रहे थे। एक आम आदमी लिखता तो भी उसे बेड दिलवाना चाहिए था, एमएलए ने लिखा तो भी दिलवाना चाहिए था। हम आपका रिएक्शन और लेंगे संबित जी, लेकिन डॉक्टर आशुतोष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। जाहिर सी बात है संबित जी, आपके विरोधी हैं वो वहां पर, लेकिन डॉक्टर मिश्रा, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल में उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति का इलाज न हो तो निजी अस्पताल में चले जाएं, खर्च सारा का सारा उत्तर प्रदेश की सरकार वहन करेगी। इस पर आप विश्वास करते हैं? आपके पास भी डॉक्टर मिश्रा बहुत लोग आए होंगे, आपने मदद की होगी उनकी। क्या ये उत्तर प्रदेश में स्थिति है, ऐसा ही हो रहा है या कहीं कुछ कमी है? सईद भाई, मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा हूँ। अरे क्षमा डॉक्टर साहब, पेशे से माफी मैं पेशे से भी चिकित्सक हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं पेशे से भी चिकित्सक हूँ। और सही जी, मैं देखता हूँ कि ये बार बार इस तरीके के बयानवीर, और खासकर जब सूबे के मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करते हैं। अभी उन्होंने लिखा कि यूपी में ऑक्सीजन, दवा और बेड की कोई समस्या नहीं है और ये कुछ लोगों का एजेंडा है।
मुझे आज भी बड़ा शर्म आता है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी आदमी रहता है, मैं राजधानी में रहता हूं, और जो स्थिति है यहाँ पर, ये इस तरह के बयान जख्मों पे नमक छिड़ने जैसे। और नई चीज क्या निकली, उत्तर प्रदेश में इलाज नहीं मिलने के बाद अगर कोई मरता है तो शमशान में अंतिम संस्कार मुफ्त में होगा। अरे कहां गई आपकी संवेदना? और संबित भाई, केसर जी जो विधायक थे, ये विधायक नहीं, सिस्टम आपका, उसकी मौत हुई है। वो एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक लोग थे जो सिस्टम के साथ फेल हो गए हैं। एक विधायक जब ये नाम नहीं कर सकता, आप हकीकत में आप समझ सकते हैं आम आदमी की तो हिम्मत ही नहीं है कि वो जाके कहीं बेड ले पाए।